थी नीचे, वो कौन सी थी? लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, कुछ इस तरह का फड़ा था। वो लेंथेनॉइड का फड़ा और एक्टिनॉइड का फड़ा हमने कैसे रिजॉल्व किया? हमने कहा वो एफ ब्लॉक है। एक्चुअली कौन है वो? एफ ब्लॉक का क्या क्या कहानी थी, कहां से निकाला हमने वो? उसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते थे एसपीडीएफ वाली, तो फिलिंग ऑर्डर के एंड पर कौन सा सब शेल आता था, तो हमने वो उन दो का इलाज किया। भाई हमने एफ ब्लॉक अलग से बनाया है बिकॉज ये डी ब्लॉक में एडजस्ट नहीं होता। तो एक तो वो मसला आ गया था, पीरियड्स वाला 7 की जगह वो 9 बनते हैं, तो हमने 2 को क्या कहा कि जनाब साहब सर चल रहे, ठीक है। अच्छा, क्यों जो 2 एक्स्ट्रा है वो पीरियड्स नहीं है, वो छठे और 7वें पीरियड में से हमने कुछ एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्ट करके अलग 2 रोज बनाई है। खैर डन होगी बात, जिसको हमने क्या बोला एफ ब्लॉक, और कहा जी आउट ऑफ सिलेबस। फिर हमने जब ग्रुप्स को देखा तो ग्रुप में अलग एक पढ़े हैं। हमारा ओ लेवल कहता है कि 8 ग्रुप है, ए लेवल कहता है कि 18 ग्रुप हैं। हमने 18 ग्रुप का हिसाब लगाना स्टार्ट किया। उस हिसाब में हमें पता चला कि वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे जिसको पिछले साल इग्नोर किया जाता था, उसका क्या सीन है, उसकी क्या साइंस है, उसके बाद हमने कहा कि जनाब साहब अब उसको इग्नोर नहीं करना, उसको प्रॉपर ग्रुप्स का दर्जा दिया हमने। जब उनको प्रॉपर ग्रुप्स का दर्जा दिया तो क्या हो गए, वो 8 की जगह टोटल 18 ग्रुप्स हो गए। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? फिर हमें जब उसका हमने वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब लगाया तो कभी हिसाब सही बैठा, कभी हिसाब गलत बैठा। तो हमने कहा यार ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात को गोली मारो, सर मिल गए ये पढ़ें, और क्या करो, ज्यादा बेहतर है कि किसकी बात करो, ज्यादा बेहतर है कि इन दोनों में से निकलो, पीरियड में से भी और ग्रुप में से भी। कहां जाओ, कहां जाओ जी? ब्लॉक के कॉन्सेप्ट में जाओ, ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। हमारा टॉपिक अभी यहां पहुंचा हुआ है। कहां पहुंचा जी? करंट हमारा टॉपिक, उस पूरी कहानी को समझते 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 हम यहां ब्लॉक तक पहुंचे हैं। ब्लॉक में जब हम पहुंचे वैसे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का लफ्ज अभी भी चलेगा, पेपर में भी चलेगा, कॉन्सेप्चुअली भी चलेगा, सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन आपने क्या याद रखना है? आपने एक बात याद रखनी है कि आपको ब्लॉक नंबर की ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। हमने एस ब्लॉक समझा, फिर हमने पी ब्लॉक समझा, फिर हमने डी ब्लॉक समझा। बल्कि हमने जो ये नेचर वाला कॉन्सेप्ट था, इस नेचर को भी किससे रिलेट करना है? आई थिंक हमने नेचर को भी ब्लॉक के साथ रिलेट कर दिया। कैसे जी? नेचर को ब्लॉक के साथ कैसे रिलेट किया? सबसे पहले जिक्र किया हमने एस ब्लॉक का, उनको क्या बोला? उन्होंने सॉफ्ट मेटल में जनाब, ठीक है जी। डी ब्लॉक को क्या बोला? डी फॉर हार्ड मेटल्स, उनको हमने बोल दिया, जैसे आपको पता है वैसे ओ लेवल में उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी फॉर डेंस या डी फॉर हार्ड वाला हमने बस वर्ड यूज कर लिया। पी ब्लॉक के बारे में हमने क्या ख्याल किया? हमने पी को बहुत वर्सेटाइल बोला, और उसमें हमने क्या कहानी रखी? उस कहानी में सबसे पहले मैंने आपको एक स्टेयर केस इंट्रोड्यूस की, फिर स्टेयर केस को मैंने बाउंड्री के तौर पर बोला, और फिर मैंने बाउंड्री के तौर पर पता नहीं कैसी पुठी सीधी हिस्ट्री आपको समझाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, मेरा अपना ही वर्जन है, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को लेकर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर, और पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर को लेकर। लेकिन बॉर्डर के बारे में हमने जो भी कहानी सुनी, हमें बॉर्डर पर यह कहानी पता चली कि वो इधर के भी होते हैं और वो उधर के भी होते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज इधर वालों से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उधर वालों से मिलती हैं, उनकी कुछ शक्लें इधर वालों से मिलती हैं, कुछ, खैर जो भी था। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया क्यों भाई? हम पीरियोडिक टेबल के स्टेयर केस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। स्टेयर केस एक बाउंड्री थी, उस बाउंड्री को जो भी टच करेगा उसका क्या सीन था? वो मेटलॉइड्स होंगे, मतलब मेटल और नॉन मेटल के दरमियान की कोई कैटेगरी होगी। और अगर आप देखें तो हमारे पास उस स्टेयर केस में, कैन यू प्लीज टेल मी, इस स्टेयर केस को यहां कौन टच कर रहा है? बोरॉन और एल्यूमिनियम, यहां पे सिलिकॉन और जर्मेनियम, यहां पे आर्सेनिक और ऊपर आर्सेनिक है और नीचे एंटीमनी, दैट इज Sb। फिर यहां पे टेलुरियम और क्या, पोलोनियम, वो, और फिर यहां पे क्या, देयर इज समथिंग लाइक एस्टेटीन, और यहां पे क्या जी, देयर इज दिस, पता नहीं टेनेसीन, व्हाटएवर इट इज। खैर यहां से आगे भी कुछ है, एंड पे क्या था जी, व्हाटएवर दिस इज, खड़े में जाए वो क्या चीज है, ऑर्गेनिसन, खैर जो भी है। अच्छा सुनो जी,
हमने कहा ये जो स्टेयरकेस हमारे पास बनी हुई है, जो जो एलिमेंट्स इस स्टेयरकेस को टच करते हैं उनका क्या कहानी है, वो इधर उधर दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिसमें से शायद हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम को कभी ना कभी सुना हो। जैसे ये दो वो स्पीशीज हैं, ये दो वो उस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर वाले, ऑल्दो ए लेवल में आके केमिस्ट्री कंप्यूटर बिल्कुल अलग अलग हो जाता है कि केमिस्ट्री और कंप्यूटर के बीच में चॉइस होती है, कुछ बच्चे केमिस्ट्री रख लेते हैं, कुछ बच्चे, आप में से है कोई जिसने कंप्यूटर भी रखा हुआ है, केमिस्ट्री कंप्यूटर 4 वाला? चलो जी, 1-2 शहजादे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री कंप्यूटर दोनों रखा हुआ है। कंप्यूटर्स की मैंने उस दिन भी शायद आपको मिसाल दी थी कि वहां पर ये जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई जो माइक्रोचिप्स बनती हैं, उनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है ना तो वो प्योर मेटल होता है ना वो प्योर नॉन मेटल होता है। वो क्या मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? कोई सेमी कंडक्टर्स का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, लाइक मेटलॉइड्स इस्तेमाल करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि वो सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं, या कुछ जगहों पे शायद वो जर्मेनियम इस्तेमाल करते होंगे। खैर, क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास में कंप्यूटर का ना तो वैसे मैं कोई एक्सपर्ट हूं और ना मैंने उसकी मिसाल मुझे देनी चाहिए। बस मैं इतनी मिसाल देना चाहता हूं कि आई थिंक कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में ओ लेवल में कहीं ना कहीं बंदे ने पढ़ा होता है सेमी कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है जी। अब या चीज कंडक्टर होती है या चीज नॉन कंडक्टर होती है। क्या होता है जनाब? या कोई कंडक्टर होगा या बीच में भी एक कैटेगरी है सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का अगर हम बुनियादी कॉन्सेप्ट निकालें तो सर ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, है जी। मेटल्स आर ऑल, कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जिसके बारे में हम ये कहते हो कि सर वो कंडक्टर नहीं है। सिमिलरली नॉन मेटल्स में हम कहते हैं सर नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स। उनमें शायद कोई एक आधी बड़ी मुश्किल से कोई एक मिसाल मिलती है, कौन सी वाली? ग्रेफाइट वाली, कि जो है तो नॉन मेटल है लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। वो क्यों आता है वो हमारे सिलेबस में है, अच्छा खासा मैंने उसको कैरी करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बल्कि आपने ओ लेवल में भी सुना होगा कि उसमें कोई ना कोई चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, 3 हो जाते हैं, चौथा रह जाता है, तो जो चौथा रह जाता है वो डीलोकलाइज्ड होता है वगैरह वगैरह। होना नहीं चाहिए था वैसे उसको। अगर नॉन मेटल तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होकर काम अपना। अब उसके अंदर वो कहते हैं जी ऐसा क्या हुआ कि चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ? ये हमने नहीं पढ़ा वो लेवल में कि चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ। इस बात को भी हमने पढ़ना है कि अगर इन्वॉल्व होता तो क्या होता, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या वगैरह वगैरह, पूरा चैप्टर है हमारा। मैं भी इसकी बात नहीं करना चाहता, मैं बस इसकी बात करना चाहता हूं कि स्टेयरकेस के लेफ्ट की तरफ जो कुछ है सब के सब क्या है? दे आर ऑल एंड ऑल मेटल्स। वैसे अगर आप देखें तो स्टेयरकेस के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है? एस ब्लॉक। कोई डाउट है उसके मेटल होने पर? है जी। ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इस स्टेयरकेस के और लेफ्ट पे जाएं, मतलब ये वाला जो जगह ये कौन सा है? ट्रांजिशन। सारे के सारे क्या हैं? इनमें शक है किसी को? अच्छा इधर आ जाएं जी। इस स्टेयरकेस का जो ये कौन सा वाला, ये कौन सा ग्रुप है जी? ओ लेवल का 3rd, ए लेवल का 13th। आप बोलते हो सर जी एल्यूमिनियम को किधर मेटलॉइड के खाते में डाल दिया आपने। एल्यूमिनियम को क्या होना चाहिए? प्योर मेटल। आपकी ओ लेवल की फीलिंग ऐसी है, ओ लेवल वाला बच्चा जैसे जितना कॉपर को मेटल समझता है, जितना आयरन को मेटल समझता है, जितना सोडियम को मेटल समझता है, जितना कैल्शियम, वो एल्यूमिनियम को भी क्या समझता है? उतना ही मेटल समझता है। आपकी ये खुशफहमी दूर करनी है हमने थोड़ा आगे जाकर कि एल्यूमिनियम उस तरह का मेटल नहीं है। शायद आपने इतना तो पढ़ा है सर एल्यूमिनियम बड़ा लाइट है। अब लाइट है तो आप कहेंगे सर लाइट, फिर सोडियम पोटेशियम भी तो लाइट है, ठीक है। अच्छा आप कहेंगे सर एल्यूमिनियम की जो है ना वो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। खैर बहरहाल एल्यूमिनियम की जो भी आपने स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जो एल्यूमिनियम को नॉन मेटल साबित करती हो। मैंने ये पढ़ानी है, एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ानी है जिनमें मैं आपको क्या कहूंगा कि एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिससे वो मेटालिक नहीं नॉन मेटालिक साबित होता है। तो अगर मैंने एल्यूमिनियम की कोई नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी साबित कर दी तो क्या कंफर्म हो जाएगा कि एल्यूमिनियम क्या है? मेटलॉइड है। क्या है जनाब साहब? ठीक है। वैसे मेरा टॉपिक है, आगे एक टॉपिक आएगा कि प्रूफ करें एल्यूमिनियम के बारे में कि वो मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। इस वक्त मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं, ये जितने भी हैं अलोंग द स्टेयरकेस को जो टच हो रहे हैं बिल्कुल बाउंड्री के साथ वाले, ये सब के सब क्या हैं?
ये सब के सब मेटलॉइड्स, ठीक है। बाकी जो इनके लेफ्ट पर है वो सब मेटल्स हैं, जो इनके राइट पर है वो सब। अच्छा, वैसे एल्यूमिनियम के नीचे कौन बनता है भाई? गैलियम। गैलियम स्टेयरकेस से थोड़ा परे परे है। फिर इंडियम भी स्टेयरकेस से थोड़ा परे है। फिर हाँ, थैलियम, थैलियम फॉर Tl। ये भी क्या जी सर? ये भी अच्छा खासा मेटल होगा। अच्छा छोड़ें इसको, इधर आए ग्रुप 4 पर आए। ग्रुप 4 के कुछ एलिमेंट्स के नाम बताऊंगा जो आपने सुने हुए हैं। जनरली सुनिएगा मेरी बात, बड़े गौर तलब है। जनरली ये जो ग्रुप नंबर 4 है, आपने ओ लेवल में ग्रुप 4 के बारे में क्या फीलिंग रखी है? कोवलेंट लाइक नॉन मेटालिक फीलिंग रखी है ना, ठीक है। अब मैं आपको दो एलिमेंट्स बताऊंगा जिनको आपने पढ़ा है एज मेटल्स। हाँ जी, कौन कौन से? जर्मेनियम के नीचे क्या होना है? हाँ जी, टिन। टिन का सिंबल क्या है? टिन किस रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है आपने? याद आ रहा है कि नहीं? किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक वाली टिन भी पढ़ा है। टिन के नीचे कौन है? लेड भी पढ़ा है। टिन और लेड है किस ग्रुप में? ग्रुप नंबर, हमारी ऑर्डिनरी लेवल की ग्रुप 4 की फीलिंग क्या थी? नॉन मेटालिक। लेकिन ये दोनों थे किधर? मेटालिक लिस्ट के अंदर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने वहां पे ग्रुप 4 के बारे में क्या पढ़ा कि सर जी ग्रुप 4 शेयर ही करेगा हमेशा। क्या करेगा? तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा हमेशा। मतलब हमने क्या फीलिंग निकाल ली? नॉन मेटालिक फीलिंग निकाल ली। क्या निकाल ली? लेकिन इस ग्रुप के बिल्कुल एंड के दो एलिमेंट्स थे जिनके बारे में क्या, जिनके नाम क्या है? टिन और आपने टिन और लेड को ओ लेवल में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में एडजस्ट किया था कहीं। किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस ज़ीलस फिशरमैन टू सेल प्लेड। सेल और प्लेड, वो सेल था वो टिन, प्लेड था वो लेड। यू नो दोस टू एलिमेंट्स। हाँ इतना सॉरी, टिन सर, टिन टन 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 टन, वो टिन की फीलिंग ही मेटालिक आती है। लेड सर, लेड मेटल सर, लेड वो सल्फ्यूरिक एसिड की पता नहीं बैटरी में कहीं लेड। खैर बहरहाल, तो हमें फीलिंग ही क्या, इन दो नामों की फीलिंग अलग दी गई और कार्बन या ग्रुप 4 की फीलिंग अलग दी गई, सिर्फ क्या बचाने के लिए। और शायद मुझे लगता है कुछ टीचर्स ने क्या कहा होगा, टिन और लेड ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अगर किसी बच्चे ने पीरियोडिक टेबल को बहुत गौर से ना देखा, ठीक है, कि टिन और लेड हैं किधर, वैसे हम दिखाते ही नहीं है कि टिन और लेड किधर हैं। हम कहते हैं छोड़ो यार जिधर भी हैं बस मेटल्स हैं, ठीक है। वो कहते अच्छा हाँ सर जी मेटल्स हैं। लेकिन अगर बहुत गौर से बच्चा देख ले तो कहेगा सर टिन और लेड तो ग्रुप नंबर 4 में है। अब ग्रुप नंबर 4 तो आप कहते हैं नॉन मेटल होता है, तो अब क्या करें? कोई ऐसा सवाल पूछ ले तो हम शायद उसको ये वाला जवाब दे देते हैं, अदरवाइज हम इस सवाल को ओ लेवल में एड्रेस ही नहीं करते कि टिन और लेड कहां है तो क्यों है तो क्या है। हम बस वो रिएक्टिविटी सीरीज का रटा मारते हैं पुठा सीधा जुमला बनाकर कि जी कोई साइंस ना मारो, बस सीक्वेंस है याद कर लो, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करते हैं? तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो आपके दिल दिमाग में एक फीलिंग थी ग्रुप 4 को लेकर कि वो क्या है, वो क्या है जी, वो नॉन मेटल्स हैं, तो उस फीलिंग का थोड़ा सा मैं कचूमर ऐसे कर देता हूं कि इसका जो सबसे टॉप पर है वो क्या है? वो प्योर नॉन मेटल है। इसके जो ये वाले दो हैं वो क्या है? वो मेटलॉइड्स हैं। इसके जो बिल्कुल नीचे वाले क्या हैं? वो मेटल्स हैं। क्या जनाब साहब? इसका मतलब एक उधर भी ट्रेंड जा रहा है तो एक इधर भी ट्रेंड जा रहा है। मतलब ऊपर से नीचे जाते हुए ग्रुप नंबर 1 के बारे में आप क्या कहते हैं? सारे के सारे क्या हैं? ग्रुप 2 में सारे के सारे क्या हैं? ये ग्रुप 4 में अजीब मसला हो रहा है कि इसके ऊपर क्या है, दरम्यान में क्या है? मेटल। सबसे नीचे क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है। तो एक ट्रेंड है ये। अब इस ट्रेंड को मैंने कैसे हैंडल करना है कैसे नहीं करना मैं बाद में समझा लूंगा। अभी जस्ट मैं आपको कुछ हाईलाइट कराना चाहता था कि एस ब्लॉक का सीन क्या था? सिंपल है जी, सॉफ्ट मेटल्स हैं सबके सब। डी ब्लॉक का सीन क्या था? डेंस हार्ड मेटल्स हैं सबके सब। पी ब्लॉक में क्या कह रहा हूं? कहानियां हैं। क्या कहानी है? एक ट्रेंड है। क्या वर्सिटिलिटी है? सर यूं जाओ तब भी कुछ होता है, यूं जाओ तब भी कुछ होता है, यूं जाओ तब भी कुछ होता है। मतलब वहां उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा यार एक काम करो, पहले स्टेयरकेस लगाओ। स्टेयरकेस लगाकर उसके लेफ्ट वालों को बोलो वो कौन है? मेटल्स हैं। उसके राइट वालों को बोलो वो कौन है? नॉन मेटल्स हैं। और उसके साथ साथ जो जा रहे हैं उनको क्या बोलो? किसी को मसला है इस बात से? खैर ऊपर से नीचे तक ग्रुप 4 इसके बारे में ऐसी बात करना मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो मैं इस जुमले को जरा वापस लेता हूं कि ये ऊपर क्या है तो ये क्या है तो ये क्या है। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेयरकेस इन द
periodic table and the elements on the left hand side of the staircase are known as क्या? Metals. Elements on the right hand side of the staircase are known as क्या? Non-metals. Elements touching the staircase are क्या? Are metalloids. And elements on the extreme right hand side of the staircase are क्या? वो कोई स्पेशल किस्म के नॉन मेटल्स हैं वो क्या होना उनको क्या उधर है ना उधर वालों को क्या होना चाहिए उन नॉन मेटल्स की एक स्पेशलिटी क्या है वो नोबल गैसेस कहलाए जाते हैं खैर क्या होता है क्या नहीं होता एक काम करिएगा प्लीज आई जस्ट वांट टू सी कि आपने आखिरी बात क्या लिखी हुई है आपने नोट्स में लास्ट लाइन क्या लिखी हुई दिखाएं आपने बस ये पीरियोडिक टेबल ही मुकम्मल किया हुआ है एस ब्लॉक डी ब्लॉक पी ब्लॉक के साथ क्या लिखा है वर्सटाइल ब्लॉक मेटल्स भी हैं मेटलॉइड्स भी हैं नॉन मेटल्स भी हैं नोबल गैसेस भी हैं ठीक है एक काम करें 2-3 नोट्स और लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज लिखें जी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ staircase. There is a concept of imaginary staircase. There is a concept of imaginary staircase in the P block of the periodic table. There is a concept of क्या? There is a concept of an imaginary staircase in the P block of the periodic table. Underline the word imaginary staircase. उसके नीचे 4 एरोज निकालने हैं कितने 4 जुमले लिखवाऊंगा मैं 4 एरोज निकालने हैं मैंने 4 सेंटेंसेस लिखवाने हैं कि जो आपके पास एक इमेजिनरी स्टेयरकेस की मैं बात कर रहा हूं उसके जो एलिमेंट्स कौन से वाले जी एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेयरकेस are what? Metals. They are metals. फिर जो दूसरा जुमला मैंने लिखवाना है वो क्या है जी एलिमेंट्स along the staircase are metalloids और जो तीसरी बात मैंने लिखवानी है that is elements on the right hand side of the staircase are non-metals ये लिख दीजिए और जो आखिरी बात मैंने लिखवानी है वो है about the elements on the extreme right hand side that is last group on the extreme right hand side of the staircase वो क्या है जी they are noble gases ये 4 जुमले प्लीज इस तरह से लिख दीजिए यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे
इसके बाद अगर मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की कोई डेफिनेशंस लिखवाने की कोशिश करूं तो जरा प्लीज वो सुन लीजिएगा। मेटल्स की बुनियादी तौर पर केमिकल डेफिनेशन क्या है, मेटल्स की केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? वैसे तो फिजिक्स की डेफिनेशन है कि सर दे वुड बी सॉलिड्स एक्सेप्ट फॉर मर्करी, दे विल बी गुड कंडक्टर्स एंड यू नो अगर हम बात करें इसकी केमिकल डेफिनेशन बताए वो क्या है? They will always क्या? They always lose their valencies to lose electrons. तो metals का सीन क्या है? Their valency is to lose electrons. बुनियादी तौर पर किसी भी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए उसकी वैलेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए कि मेटल्स की वैलेंसी इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप बात करेंगे नॉन मेटल्स की वैलेंसी का तो उनकी क्या डेफिनेशन होती है? देयर वैलेंसी इज टू व्हाट? इज टू गेन, ये गेन भी कर सकते हैं और गेन और शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। देयर वैलेंसी इज टू गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। जहां तक अगर आप नोबल गैसेस का जिक्र करेंगे तो नोबल गैसेस का क्या सीन होगा? सर जी उनका तो कोई वैलेंसी नहीं होगी। देयर वैलेंसी इज क्या? देयर वैलेंसी इज जीरो। देयर वैलेंसी, दे हैव नो वैलेंसी। इनके साथ क्या लिखेंगे? दे हैव नो वैलेंसी। I डॉट ई दैट इज जीरो वैलेंसी, जिस वजह से ओ लेवल में इस ग्रुप को क्या कहते थे? जीरो ग्रुप कहा जाता था, जीरो वैलेंसी। और ये जो मैंने लफ्ज मेटलॉइड्स लिखा है इनके बारे में आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि इन मेटलॉइड्स का क्या सीन होगा? सर जी ये लूज भी कर सकते हैं, ये गेन भी कर सकते हैं, ये शेयर भी कर सकते हैं, इनके पास सारा सीन है जी। ये क्या करेंगे? दे कैन लूज, गेन और इवन शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके पास जो कहानी है वो क्या होगी? मेटल्स और नॉन मेटल्स जैसा मिक्स्ड कहानी इनके साथ होगी। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? इसके बाद आई थिंक मैंने जो सीक्वेंस पर्टिकुलर आपके पास आपके दिमाग में डेवलप किया है वो क्या डेवलप किया है जी? हमने बेसिक केमिस्ट्री में मैटर पढ़ना है, मैटर में हमने पार्टिकल्स पढ़ने हैं। पार्टिकल्स में से कौन से पार्टिकल्स हो चुके हैं? दो हो चुके हैं, एटम्स भी हो चुके हैं और आयंस भी हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं सर जी आपने एटम्स के बारे में हमें जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाना था पढ़ा चुके हैं, अब अगर मैं यहीं से शिफ्ट करूं कि जनाब साहब मैं आयन के बारे में भी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाना था पढ़ा चुका हूं, तो एक काम कर लेता हूं, वैसे लिस्ट बनवा देता हूं प्रॉपर। क्या कर लेते हैं जी? हम आयंस की, जैसे हमने कहा देयर वैलेंसी इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, हेंस टू मेक क्या? हेंस टू मेक पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो एक काम करते हैं, इसके नीचे मैं पॉजिटिव वालों की लिस्ट बना दूंगा, उसके नीचे मैं नेगेटिव वालों की, ताकि मैं कहूं जी मैंने आयंस के बारे में भी जितनी बात करनी है मैं कर चुका हूं। तो यहां जरा जुमला के मुकम्मल करें जी। देयर वैलेंसी इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, हेंस क्या? हेंस टू मेक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। आई डॉट ई क्या? कैटाइंस। इधर ये लिख दें। और नॉन मेटल्स के नीचे क्या लिखें? देयर वैलेंसी इज टू गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, और शेयर को ब्रैकेट में लिखें, हेंस टू मेक क्या जनाब? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, दैट इज एनायंस। ओके जी। नाउ यू नो मुझे क्या करना चाहिए। आई थिंक मुझे
कैटाइंस की एक लिस्ट बना देनी चाहिए और एनाइंस की एक लिस्ट बना देनी चाहिए। और जिसके बाद मैं कहूंगा जी मैंने क्या कर दिया है, एटम्स की बात तो पूरी हो गई थी। एंड इधर ही दूसरे नंबर पे एटम्स एंड व्हाट एंड आयंस। लो जी, ये हो गया आपका पहला पार्टिकल की डिटेल और यहां जाएगी दूसरे की डिटेल। तो एक काम करो, इसी के बीच में आयंस की डिटेल लिखते हैं। दो कॉलम्स बनाएंगे जी भी हम। पहले तरफ लिखें लिस्ट ऑफ कैटाइंस और दूसरी तरफ क्या लिखें, लिस्ट ऑफ एनाइंस। उसी तरह वो कैटाइंस को अंडरलाइन करके क्या लिखें जी, लिखें जी लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ कैटाइंस। ये जब पूरी हो जाएगी तो मैं दूसरी तरफ कॉलम्स में जाकर क्या कर लूंगा, लिस्ट ऑफ एनाइंस। अब आगे 4 कॉलम्स कैरी नहीं करने, यहां से आगे कितने कैरी करने, 4 के आगे 2 कॉलम्स कैरी करने जी। वहां तो 4 की बात चल रही थी, अब उसमें से 2 कैरी करें, 2 को इग्नोर मारें। 2 कॉलम्स को मैं कैरी करूंगा। पहले कौन सी, लिस्ट ऑफ कैटाइंस। लिस्ट ऑफ कैटाइंस को अगर आप गौर से देखेंगे तो प्लीज टेल मी, मैं सबसे पहले किस ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करूं जनाब, ये बताइए। आई थिंक मुझे सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 वालों की बात करनी चाहिए। और ग्रुप नंबर 1 वालों के साथ मैंने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, जरा सुनिएगा प्लीज। कैटाइंस में ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात करें, ग्रुप नंबर 1 वालों के साथ आप मुझे प्लीज उनके नाम बता सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। सीजियम के नीचे क्या है, फ्रांसियम। चूंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसकी हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, उसकी हम फिजिक्स पढ़ेंगे बाद में, ठीक। इन सब का सीन क्या है वैसे, ग्रुप नंबर 1 वालों का सीन क्या होता है सर जी? इनका एंड पे हम कैसे मेंशन करते हैं, NS1 क्या मेंशन करते हैं कि इनका वैलेंस शेल कैसा होगा, N होगा। N मतलब उसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैलेंस सब शेल इज S, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक ही होगा। और अगर आप इनकी वैलेंसी चेक करेंगे तो आई थिंक इनकी वैलेंसी विल बी क्या जनाब, दे विल ऑलवेज क्या, दे विल लूज दिस NS1 वाले को क्या करेंगे, ये उसको लूज करेंगे जी। और जब ये उसको लूज कर लेंगे तो जरा सुनिएगा क्या बनेगा। इफ आई टेल यू लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्या बनेगा जनाब, Li1 पॉजिटिव। उसको कहते हैं लिथियम का एटम। इसको क्या बोलेंगे, लिथियम का आयन या लिथाइड या कुछ ऐसा करेंगे, लिथोनियम, लिथाइनियम, लिथोमोनियम, ऐसा कुछ होता है। क्यों है, असल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, मेटल्स जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो इनका नाम नहीं बदलता। लूज करके जब ये आयन बनाते हैं तो इनका नाम नहीं बदलता। लेकिन जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एनएन बनाते हैं तो उनका नाम बदल जाता है। मतलब इनका नाम लिथियम है तो लिथियम ही रहेगा, उनका नाम फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाएगा, इनका नाम सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा, उनका नाम ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। आई रिमेंबर, मुझसे पता नहीं कब या किस क्लास में किसी ने एक सवाल पूछा हुआ है कि सर ये क्या बात हुई कि एक का नाम बदलता है तो आप उनका, मतलब लिथियम जब आयन बनाता है, मेटल जब लूज करके आयन बनाते हैं तो आप उनका नाम नहीं बदलते, और नॉन मेटल जब गेन करके एनायन बनाते हैं तो आप उनका नाम बदल देते हैं। तो मुझे बड़ी अजीब सी मिसाल, शायद आप लोग क्लास में थी, पता नहीं, पिछले साल मुझसे किसी ने पूछा है और मैंने बड़ा अजीब सा उनको जवाब दिया। किसी को याद है जी? शादी वाली मिसाल मैंने उनको दे दी कि यार जब मर्दों की शादी होती है तो उनका नाम नहीं बदलता, ठीक है, औरतों की शादी हो जाए तो उनका नाम बदल जाता है, उनका वो सरनेम जो है वो बदल दिया जाता है। पहले अब्बा के नाम पर नाम होता है, फिर खामन के नाम पर नाम हो जाता है। तो दुनिया के कुछ असूल हैं जिसके जो अच्छे बुरे नहीं है, बस असूल हैं। उनमें ना उनको दिल पे लेने की बात जरूरत है और ना आपको बहुत बड़ा हीरोपंती का कोई अवार्ड मिलेगा कि जनाब साहब आपका नाम नहीं बदला, उनका नाम बदल गया, ठीक है। तो ये बस असूल है, दुनिया का एक कल्चर है, उस हिसाब से दुनिया का निज़ाम चलता है। इसमें ना कोई बड़े होने वाली बात है, ना छोटे होने वाली बात है, ना कोई बहुत अच्छी बात है, ना कोई बहुत बुरी बात है, बस एक असूल है। वो ये असूल अगर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है तो आप कहें सर जी नहीं, इनके साथ जाती हो गई है, उनके साथ बड़ा काम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कुछ असूल हैं नाम लिखने के, नाम रखने के, और असूल ये हैं कि मेटल्स के साथ क्या किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना एटम से आयन बना दें तो मैक्सिमम क्या होता है, लिथियम एटम, लिथियम आयन।
मर्द शादीशुदा, मर्द गैर शादीशुदा, ठीक है, इतना हो सकता है। लेकिन हाँ उधर नॉन मेटल में क्या होगा, पहले वो होगा फ्लोरीन एटम, फिर क्या होगा फ्लोराइड आइन, पहले वो होगा मिस, नहीं होगी मिस, फिर होगी मिसेज। तो आगे पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले बंदे को समझ आ जाएगा कि जी क्या हुआ है, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है और क्या कर दिया है, नाम उसका फ्लोरीन से फ्लोराइड, खैर बहरहाल जो भी है। तो इसको क्या लिखा जी, लिथियम ही लिखे, और लिथियम का क्या, लिथियम आयन लिख दें जी साथ। अच्छा जी, सोडियम का क्या सीन होगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na व्हाट, 1 पॉजिटिव, इसको क्या बोलूं, सोडियम आयन। पोटाशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, K1 पॉजिटिव, पोटाशियम आयन। फिर जी रुबिडियम क्या करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Rb1 पॉजिटिव, क्या बोलना चाहिए इसको मुझे, रुबिडियम आयन। एनिमन सीजियम ने भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनेगा जी, CS1 पॉजिटिव, एंड दिस विल बी सीजियम आयन। अच्छा, आई नो व्हाट, इधर ये जो ग्रुप नंबर 1 वाले हैं, आई वांट टू टेल यू कि ये हैं क्या, वैसे ये सब के सब मेटल्स हैं। इफ आई वांट टू राइट लाइक दिस कि ये मेटल्स हैं, इनका सिंबल दे दें M, इनमें से क्या करें, इनको बोलें जी करें क्या, लूज करें 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेंगे M, M के ऊपर क्या लिख दें जी 1 पॉजिटिव, ऐसे लिख दें सर। ये इनका ओवरऑल जनरल इक्वेशन वैलेंसी की ये वाली है, या शुरू पे या एंड पे इनकी जनरल इक्वेशन ऐसे लिख दें जी कि ग्रुप नंबर 1 वाले जो मेटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उनके ऊपर चार्ज क्या आता है, 1 पॉजिटिव का चार्ज आता है। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, नो, ओके। ग्रुप नंबर 2 की मिसाल देते हैं। वैसे ग्रुप नंबर 2 के एंड पर क्या होगा, NS2, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, उसको भी अगर मैं सिंबल M का दूं तो वो M क्या करेगा, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, इट्स वैलेंसी इज टू लूज कितने, लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल बिकम क्या, M के ऊपर चार्ज विल बी 2 पॉजिटिव। वैसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको मालूम होगा कि चार्ज में जो है वो +2 क्यों नहीं लिखते, 2+ क्यों लिखते हैं। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या मुझे जवाब दीजिए, क्यों जी ये 2+ क्यों लिखा है, +2 क्यों नहीं लिखा जी भाई जवा साहब। +2 जो है वो पावर होती है और 2+ क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो पावर के लिए +2 लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैथ्स में +2 लिखेंगे, केमिस्ट्री में 2+ लिखेंगे, क्योंकि वहां ऊपर टॉप पे पावर लिखते हैं, यहां ऊपर टॉप पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। आई थिंक ये नोट आपने कल कहीं लिखा होगा, लिखा भाई पीछे कीजिए कहीं पे नोट लिखा हुआ है, नो, एक काम करें पेज के हेडर पे जाएं, पेज के हेडर पे जाएं जी, पेज के हेडर पे जाके 2 चीजें लिखें, 2 बातें मेंशन करेंगे, क्या कि मैथ्स में अगर कभी भी किसी भी चीज के ऊपर कुछ लिखा है तो वहां क्या लिखा होगा, मिसाल के तौर पे +2 लिखा होना चाहिए, क्या होना चाहिए +2। ये क्या है, ये पावर है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है M मल्टीप्लाई बाय M, +1 क्या हो गया है, पावर्स आपस में क्या होगी, पावर्स आपस में +1 होकर +2 हो गई है। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, बट केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, केमिस्ट्री में ऊपर जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, अगर किसी M के ऊपर मैं लिखे 2+ तो लिखा ही नहीं होगा, क्या लिखा होगा 2+, उसका मतलब क्या होगा, उसको बोले सर जी वो लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि M हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट है। तो इसलिए इट्स द डिफरेंस इन द सिंटैक्स ऑफ व्हाट, मैथ्स का सिंटैक्स और है, केमिस्ट्री का सिंटैक्स और है। मैथ्स में लिखने का स्टाइल कुछ और है, केमिस्ट्री में लिखने का स्टाइल कुछ और है।
मैथ्स वाले क्या कहते हैं, जब ऊपर टॉप पे कुछ लिखोगे तो टॉप पे तो पावर होती है, पावर मतलब इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब एक्सपोनेंट होता है, उसका तो मतलब वो चीज कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रही है। केमिस्ट्री में जब कुछ चीज ऊपर लिखते हैं, ये वैसे ऊपर को कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट को केमिस्ट्री में जो सुपरस्क्रिप्ट है, नेवर फॉर पावर, व्हाट इज इट फॉर? इट इज फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ गया। क्या डिफरेंशिएट करना पड़ गया? +2 को 2+ लिखना पड़ गया। क्यों? क्योंकि क्या पता केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, और उस फॉर्मूला में क्या पता कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिंबल के ऊपर पावर लिखनी पड़ जाए। तो कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर पावर कब होती है और ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कब होती है। ठीक है, तो उन्होंने लिखने का स्टाइल बदल दिया। क्या बदल दिया जी? कैसे? उन्होंने कहा जी +2 करके लिखो तो पावर है, 2+ करके लिखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस बात को वैसे कोई फंसाने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जिससे आप कहेंगे सर जी वो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। इधर नहीं कंफ्यूज करता, बस एक सिंटेक्स है। यू शुड बी एबल टू नो कि सिंटेक्स का फर्क क्यों है। ठीक है, खैर बहरहाल कुछ सवाल है जी? आप कुछ पूछना चाह रहे थे हुज़ैफा? नो? ओके, सो वापस चलते हैं जनाब। ग्रुप नंबर 2 की बात हो रही थी, दिस इज NS2। इस NS2 में क्या सीन है भाई? कौन है ग्रुप नंबर 2 में? बेरिलियम। क्या करेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो क्या बनेगा? बेरिलियम 2+, जिसका नाम क्या रखेंगे हम? बेरिलियम आयन। बेरिलियम के बाद क्या है जी? मैग्नीशियम। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम आयन। फिर जी कैल्शियम है, फिर क्या है? स्ट्रॉन्शियम है, फिर क्या है? बेरियम है। सब के सब क्या करेंगे? सब के सब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। कैल्शियम क्या बनाएगा? Ca2+, दैट इज कैल्शियम आयन। स्ट्रॉन्शियम Sr2+, ये क्या करेंगे जी? स्ट्रॉन्शियम आयन। StRON है। Ba बेरियम। बेरियम आयन। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप और नीचे चले जाएं, तो मैं इधर ही ग्रुप नंबर 3, नहीं नॉट 3 बट 13 मेंशन करने की कोशिश करूंगा। ग्रुप नंबर 13, उसका वैलेंस अगर आपको याद हो तो क्या होता है? NS में कितने? 2, NP में कितने? 1। ये मैं ग्रुप नंबर 13 वालों की बात कर रहा हूं। उन सब के साथ अगर मैं कहूं कि क्या होगा, इनके लिए भी सिंबल अगर मैं M का रखूं तो इनकी जनरल टेंडेंसी होगी टू लूज क्या? देयर टेंडेंसी वुड बी टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज क्या आएगा? M3+। और ये 3+ में वैसे ग्रुप नंबर 13 में सबसे ऊपर कौन है? बोरॉन। 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर माइनस कर दे तो बोरॉन पे 3+ चार्ज आएगा, दैट इज बोरॉन आयन। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो क्या आएगा? Al3+। एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एन के बाद IUM है, एल्यूमिनियम आयन। फिर क्या जी? Ga for gallium, it will lose 3 electrons and become Ga, that is 3+, gallium ion. फिर In for indium, it will lose 3 electrons and become In3+. This is indium ion. After this indium, there will be thallium, that is Tl. It will lose 3 electrons and become क्या? Thallium 3+ ion. अब चलते हैं यहां से आगे ग्रुप नंबर 14 की तरफ।
ग्रुप नंबर 14 के एंड पे क्या होना चाहिए? NH2 NP2। और अगर ग्रुप नंबर 4 में वो क्या करते हैं, if their valency is to lose 4 electrons, they'll become क्या, M के ऊपर क्या चार्ज आएगा? 4 पॉजिटिव। अब इसकी एग्जांपल्स में लेट मी टेल यू, मैं कार्बन की एग्जांपल नहीं दूंगा। कार्बन ने कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है जिसमें 4 लूज किए हों। कार्बन के मेजॉरिटी कंपाउंड्स ही ऑर्गेनिक हैं, ठीक है जी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपने पढ़ा हुआ है कि वो क्या करते हैं, वहां तो सारी केमिस्ट्री ही कोवेलेंट केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी ही क्या है, कौन सा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही कोवेलेंट और शेयर करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पे कार्बन की मिसाल आपको नहीं देना चाहता, बल्कि अगर आपने कार्बन की मिसाल देनी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन उसकी वैलेंसी के आगे लूज करने वाली बात नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा जरा गौर से सुनिए। अगर आप कहते हैं सर कार्बन की मिसाल देनी है, तो मैं कार्बन की मिसाल जरा किसी डिफरेंट कलर से देता हूं ताकि हाईलाइटेड रहे कि कार्बन का यहाँ पे कोई एक्सेप्शन चल रहा है। कार्बन को -4 इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या लिख देता हूं, कार्बन विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तो उसने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? क्या मतलब है 4 शेयर करने का? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाना। हाँ, आप चारों के चारों कैसे बनाना? 4 सिंगल बनाना, या फिर एक डबल बनाना, 2 सिंगल बनाना, या फिर एक ट्रिपल बनाना और एक सिंगल बनाना। 4 के 4 सिंगल, एक डबल 2 सिंगल, और फिर एक ट्रिपल एक सिंगल, टोटल 4 बनाने होते हैं। खैर मैं इसको भी नहीं डिस्कस करना चाहता, जगह खाली रखने से बेहतर था कि मैंने कुछ लिख दिया है। आप में से अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। मैं देख लेता हूं कि इस लेवल का सवाल हुआ तो जवाब दे दूंगा, कहीं आगे फ्यूचर की बात हुई तो इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। कार्बन से नीचे जाएं। मुझे असल में एक ग्रुप 4 इसलिए लिखवाना पड़ा कि मैंने सिलिकॉन के बारे में बताना है कि सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें सिलिकॉन क्या करता है, 4 लूज कर सकता है। -4 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए तो SI के ऊपर क्या चार्ज आएगा? 4 पॉजिटिव। इसको क्या बोलूंगा मैं? सिलिकॉन आयन, ठीक है। इसके बाद कौन है? सिलिकॉन के नीचे क्या है? Ge फॉर जर्मेनियम। उसने 4 लूज किए तो Ge जर्मेनियम 4 पॉजिटिव, जर्मेनियम आयन। फिर जर्मेनियम के नीचे कौन है? टिन के बारे में तो हमें कंफर्म है कि टिन क्या करता है, टिन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं और क्या होगा? Sn 4 पॉजिटिव, टिन आयन। एक मसला है, मुझे लगता है आपने ओ लेवल में टिन की वैलेंसी कुछ और पढ़ी है। क्या पढ़ी है? 2 लूज कराए हुए हैं। मैं क्या कितने लूज करा रहा हूं? 4। तो जब किसी की वैलेंसीज 2 दफा मतलब 2 डिफरेंट वैलेंसीज एग्जिस्ट करती हों तो उसकी वैलेंसी को मेंशन कैसे करते हैं? नहीं, उसको वेरिएबल भी बोलते हैं, लेकिन उसको अंग्रेजी के नाम में कैसे मेंशन करते हैं? ब्रैकेट में रोमन में लिखकर। क्या करगा भाई? किसी के बारे में भी, वैसे तो ट्रांजिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सर जी उनकी वैलेंसीज क्या होती थी, वेरिएबल होती हैं, तो उनकी वैलेंसीज हम कैसे शो करते थे? उनके नाम के अंदर ब्रैकेट के अंदर रोमन के अंदर 1 या 2 या 3 या 4 लिखकर। तो 10 अगर आपने ओ लेवल में 2+ पढ़ा है तो मैं तो 4+ पढ़ा रहा हूं, तो क्या करूं? मैं क्या करूंगा? मैं 10 के नाम के साथ जाकर ब्रैकेट में 10 कौन सा जी? 4 आयन लिख दूंगा। सिमिलरली लेड की अगर आप मिसाल दोगे तो मैं तो लेड को चौथे ग्रुप का समझकर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कराऊंगा, और अगर आप कहते हो नहीं सर हमने तो ओ लेवल में 2 लूज कराए हैं, तो किए होंगे। मैं यहाँ 4 करा के लेड के साथ ब्रैकेट में 4, लेड 4 आयन कि जी मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अभी भी पहली ही रो है आपकी, अभी भी पहली ही रो में जाएं। वैसे तो ग्रुप नंबर 5 या 15 में भी कोई ना कोई मेटल है। कौन? ग्रुप नंबर 5 या 15 में कौन मेटल है जी? ये एंटीमनी के नीचे वाला, क्या नाम है इसका? बिस्मथ। इसको क्या होना चाहिए? क्यों? तो स्टेयरकेस की बाउंड्री वाला तो वो हो गया, क्या हो गया? मेटलॉइड हो गया। लेकिन जो उसके एक्सट्रीम राइट पर है, जो बाउंड्री से थोड़ा हट कर है, जो यहां होगा, कौन है वो? होना उसको भी क्या चाहिए? मेटल। कितने लूज कराने चाहिए?
5 मैं नहीं जा रहा 5 तक, ये 4 तक काफी है। इसके बाद अगर आपने कोई जिक्र करना है तो यस मैं कर देता हूं, किसका, वो डी ब्लॉक वालों का। किसका जी, डी ब्लॉक वालों का जिक्र कर देता हूं। उनमें से देखते हैं कि मैंने किसकी बात करनी है किसकी नहीं करनी। ग्रुप 1 की बात कर ली, ग्रुप 2 की बात कर ली, ग्रुप 13 की बात कर ली, ग्रुप नंबर 14 की बात कर ली, एंड आई थिंक इसके बाद थोड़ी सी बात जो है वो ट्रांजिशन वालों की कर लेते हैं। देखते हैं ट्रांजिशन के साथ क्या लिखेंगे जी, उधर ही लिखें। आप लोग नीचे चले जाएं प्लीज। ग्रुप 1 2 3, ग्रुप 1 2 13 14 के बाद क्या लिखें जी, ग्रुप नंबर 3 लिखें। नहीं, ग्रुप के हिसाब से नहीं, मैं रैंडम लिखवाऊंगा, रैंडम लिखवाऊंगा जी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिख देंगे, सीधा सीधा क्या लिखें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिख दें, या बहुत दिल में आए तो क्या लिखें, डी ब्लॉक। क्या लिख दें जी, डी ब्लॉक। वैसे उसका फिलिंग ऑर्डर का सीन क्या है या राइटिंग ऑर्डर का सीन क्या है सर? उसमें फिल पहले किसको करते हैं, एस को, फिर लेकिन लिखते कैसे हैं, डी को पहले और एस को बाद में। तो उसकी साइंस हमारे पास कुछ ऐसी है, NS2 N-1, डी क्या सर जी पता नहीं कितने, डी के अंदर 1 to 10 कितने, ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि NS के अंदर 2, उसके बाद N-1, डी के अंदर कितने, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर है वैसे, कौन सा ऑर्डर है, फिलिंग है। अगर मैं को नहीं जी ऐसे लिखना है मुझे, N-1 इंटू डी के अंदर 1 से लेकर 10 तक, कॉमा NS2, ये कौन सा ऑर्डर है, यह है राइटिंग ऑर्डर, दोनों लिख दीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ फिलिंग ऑर्डर का भी फाइनल वर्जन लिख दीजिए और राइटिंग ऑर्डर का भी फाइनल वर्जन लिख दीजिए। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिखा है आपने बहुत दफा ये। इससे मेरा कोई सवाल है जी आपका, नहीं है, लिखें जनाब। इसका नाम क्या है जी, सर जी इसका नाम क्या है, दिस इज दैट फिलिंग ऑर्डर एंड दिस इज दैट राइटिंग ऑर्डर। और अगर मैं इसमें कहूं कि इसने लूज कितने करने हैं, अब हमें क्या पता कितने करने हैं, तो क्या करूं, 1 लूज कराऊं, 2 कराऊं, 3 कराऊं, 4 कराऊं कि x कराऊं, x लूज करा दें। अगर मैं कहूं कि इसके m ने लूज करने कितने, इट विल लूज x इलेक्ट्रॉन्स, तो बताएं चार्ज क्या आएगा m के ऊपर, x पॉजिटिव। क्या आना चाहिए, 1 लूज कराया तो 1 पॉजिटिव, 2 लूज कराए तो 2 पॉजिटिव, 3 लूज कराए तो 3 पॉजिटिव। मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल जो इसमें लिखवाना चाहता हूं दैट इज कॉपर की एग्जांपल लिखवाना चाहता हूं, क्योंकि कॉपर की 2 वैलेंसीज हमारे सिलेबस में इस्तेमाल होती हैं। कौन कौन सी, एक 1 वाली और एक 2 वाली। तो लिखें जी, कॉपर की एक मिसाल दें, Cu, अगर ये लूज करे 1 इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज होगा, 1 पॉजिटिव। अगर ये लूज करे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव। इसको क्या बोलोगे, कॉपर कौन सा आयन, ब्रैकेट में 1 आयन, इसको क्या बोलोगे, कॉपर कौन सा, कॉपर 2 आयन। किसी को मसला है कॉपर की इन 2 वैलेंसियों के साथ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आप बाद में देख लीजिएगा, मैंने कहीं देखी हुई है, पढ़ाई हुई है, वहां से रिलेट कर लीजिएगा। हम अदरवाइज रटा ही मारते हैं कि सर जी कॉपर की क्या वैलेंसी है क्या नहीं है। इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ A2 में रिलेट करूंगा, मैं भी इसको रिलेट नहीं करना चाहता, मैं रैंडमली जो आपने O लेवल में पढ़ा हुआ है उनकी लिस्ट लिखवाना चाहता हूं। इसके बाद शायद आपने आयरन पढ़ा होगा। आयरन क्या करता है सर, या तो 2 लूज करता है या फिर 3 लूज करता होगा। 2 लूज कर लिए तो क्या चार्ज होगा, 3 किए तो क्या होगा, इसको क्या बोलूंगा मैं, आयरन 2 आयन। इसको क्या बोलूंगा, आयरन 3 आयन। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें। कॉपर का 1+2+, आयरन का 2+3+। एक होता क्रोमियम, क्रोमियम या तो 3 लूज करेगा या फिर क्रोमियम करेगा 6। कितना जनाब, 6 लूज। अगर क्रोमियम 3 लूज के तो क्या चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव। 6 लूज के तो क्या आएगा, 6 पॉजिटिव। क्या नाम रखे जी, क्रोमियम 3 वाला आयन, या फिर इसका नाम क्या होगा, क्रोमियम 6 वाला आयन। आई होप आपने कहीं ना कहीं O लेवल में सुना होगा ये 3+6+। फिर क्रोमियम के अलावा अगर मैंने आपको मिसाल क्या बताया, मैंगनीज की मिसाल देता हूं।
मैंगनीज या तो 2 लूज करता है या मैंगनीज एक कंपाउंड उसमें 7 लूज करता है। 2 लूज करेगा तो क्या नाम आएगा? Mn2 पॉजिटिव। 7 की तो क्या आएगा? Mn7 पॉजिटिव। नाम क्या होगा जी? मैंगनीज। ब्रैकेट में 2 आयन या फिर मैंगनीज, ब्रैकेट में 7 रोमन में लिख दीजिए आयन। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जिंक के बारे में आपने शायद कुछ पढ़ा हो कि उसकी वेरिएबल वैलेंसियां नहीं है। इट्स द ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट टू हैव अ फिक्स्ड वैलेंसी। कौन है जनाब? ये जिंक है, पर उसकी कैटेगरी में एंड पर है। फिर बन सके वो ट्रांजिशन की बाउंड्री पर है, तो इसलिए ट्रांजिशन जैसा बिहेव नहीं कर रहा। जिंक ने क्या करना है? इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बिकम क्या? जिंक 2 पॉजिटिव। इसका मतलब जिंक 2 आयन नहीं, सिर्फ क्या? जिंक आयन। क्यों? यहां मैं रोमन में 2 मेंशन क्यों नहीं करना चाहता? इट्स द ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट टू हैव अ फिक्स्ड वैलेंसी। तो लिखिए जी, इधर एक नोट लिख दीजिए। इट इज द ओनली हाँ, इसी के नीचे जिंक के नीचे लिखें जी। क्या लिखें जी? इट इज द ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट टू हैव अ फिक्स्ड वैलेंसी। द ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट टू हैव अ फिक्स्ड वैलेंसी, to have a fixed valency। इसके नीचे अगर आप लिखना चाहते हैं how and why, तो इसका जवाब किधर मिलेगा आपको? हाँ जी, यहां से आगे मैं इस लिस्ट को खत्म कर रहा हूं। ये कैटायंस की लिस्ट मैंने कहां बंद की है? जाकर A2 के टॉपिक पे जाके बंद किया। यहां से आगे मेरे पास O लेवल की बातें नहीं है। यहां से आगे अगर मैंने कोई बात सुनाई आपको तो किसकी होगी? वो A2 की होगी। how and why के जवाब में लिखिए स्टडी लेटर इन व्हाट? स्टडी लेटर इन A2। यहां से आगे मैं लिस्ट दोबारा से अपडेट करूंगा, लेकिन वो अपडेट जो है वो AS के लिए नहीं होगा, वो A2 के लिए होगा। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? ये हो गई आपकी जनाब साहब लिस्ट ऑफ व्हाट? लिस्ट ऑफ कैटाइंस। आई थिंक हमारा टाइम जो है वो काफी ओवर हो चुका है।